वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम में टॉपिक चल रहा था 3D, और 3D में मैंने आप लोग को प्लेन के क्वेश्चंस पढ़ाए थे, मतलब खत्म ही कर दिए थे, कुछ बचे भी नहीं। आज कुछ लाइन जरा देख लो। बहुत बच्चे ज़्यादा ही बेचैन हो रहे हैं कि सर आपने सब प्लेन बता दिया, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग 1 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग 2 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग 3 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग 4 पॉइंट। तो जैसे 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, वैसे 3 पॉइंट, तो ये सारे पॉइंट निकल आए। 4 पॉइंट में से कभी आता नहीं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग 2 पॉइंट पैरेलल टू दिस, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग 1 पॉइंट परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, ऐसे मतलब मोस्टली हर चीज़ है। लाइन नहीं बताई सर आपने, लाइन क्वेश्चन दे देखो, सीट से देखते हैं पहले। तो पहला ही क्वेश्चन देखो लाइन का यहाँ पे दिया गया है, बहुत गजब का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 1, -1, 2 and बेटा शांत रहिए सभी लोग, and perpendicular to given 4x minus y plus 3z plus 10 equal to 0, इसके परपेंडिकुलर है। बेहतरीन गजब क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना मजा आ जाएगा। ये प्लेन है कि लाइन है? ये प्लेन है कि लाइन है? ये रे ये क्या है? ये यही तो प्लेन है, इसी को बताना है मुझे। बस आप इतना समझा दिया, क्वेश्चन लिखने की नहीं है, हो गया सब। 2 लाइन छोड़ दिया, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन। बात समझना, पहले एक क्वेश्चन और लिख लेते साथ में। आगे ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू, किससे पास कर रहा है? 1, 2, -4 एंड परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, कह रहा परपेंडिकुलर टू, और क्या बोल रहा है? परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर है 2 लाइन के। कौन कौन सी लाइन दी गई है? x - 8/3 इक्वल टू y प्लस 19/16 इक्वल टू z - 10/7 एंड x - 15/3 y - 15/3 और z - 15/5। जरा क्वेश्चन को हिंदी में कैच कर वो कर लो, मैच कर लो, सही क्वेश्चन ना? इससे जा रहा है और इन दोनों पर लंबा। हाँ बेटा 20 में 28 है वहाँ पे सर, 15 लिखा है सेकेंड वाले यहाँ पर y माइनस 28 है, 29 कर लेना ठीक है। 15 अपॉन में 8। चलो अब क्या सुनो मेरी बात। इस बार क्वेश्चन ने क्या बोला? इस पॉइंट से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर किस पर है? किसी प्लेन पर है। मेरी बात को क्लियर रखना, एक एक बात को यहाँ पे दिमाग में बसा रखना। 2 प्लेन अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। ये बात पता है आपको, है ना? DRS के इंटू का सम, जब दोनों सेम हो, दोनों लाइन हो या दोनों, अब एक लाइन और अगर एक प्लेन हो, एक लाइन और एक प्लेन है, तो मैंने क्या कंडीशन बताई थी? एक लाइन और एक प्लेन अगर 2 पैरेलल हो जाते हैं, एक लाइन और प्लेन पैरेलल होते हैं, तो कंडीशन होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। और अगर वो परपेंडिकुलर होते हैं तो फिर क्या होती है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसका मतलब ये एक प्रकार की कंडीशन है जिसकी सेम बराबर वैल्यू होती है ना? ये ध्यान रखना। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 1 पॉइंट, फॉर्मूला बताओ दे। x माइनस अल्फा अपॉन a, y माइनस बीटा अपॉन b, z माइनस गामा अपॉन c। a b c क्या है? DRS, अल्फा बीटा गामा पॉइंट। तो x माइनस 1 अपॉन कैपिटल A, y प्लस 1 अपॉन कैपिटल B, z माइनस 2 अपॉन कैपिटल C। और यही वाली जो लाइन है वो इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। एक लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर कब होते हैं? एक लाइन और एक प्लेन, मैंने क्या बोला? लाइन एंड प्लेन, ये दोनों परपेंडिकुलर किस कंडीशन में होते हैं? जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/, बताया था मैंने, पैरेलल कब होते हैं?
जब ये, इसका मतलब यही बराबर इसके होता है, मतलब बराबर लैम्डा मान सकते हो वैल्यू को, तो ये बराबर, इसका मतलब है ये इसके परपेंडिकुलर, इसके डीआरएस बदल सेम हो जाएंगे। डीआरएस क्या है इसके 4, -1, 3, तो इसके डीआरएस कहाँ यूज हो जाएंगे, यहाँ पर देखो x -1/4 y +1/-1 एंड क्या लिखा हुआ है z -2/3। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। डन हो गया पक्का। एक बुक लाओ, डन, एक बुक लाओ, एक क्वेश्चन देखना है। अब ये क्या बोला है, अगर हाँ ओपन करो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग क्या फॉर्मूला होता है, x -1/, लिखना है y -2 z +4 अपॉन ये क्या है a b और ये क्या है c। हो गया, समझ में आ गया। इक्वेशन नंबर को 1 मान लीजिए, और यही वाली जो लाइन है इन दोनों के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर, अब मेरी बात को थोड़ा समझ लो। अब ये वाली लाइन है, ये भी देखो लाइन है, ये भी लाइन है। अब ये इसके भी परपेंडिकुलर है और यही इसके भी परपेंडिकुलर है, ये वाला। और दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर कब होती है, जब a1 a2 + b1 b2 + c2 = 0 होता है। उनके डीआरएस के इनटू का सम 0 हो जाए। ठीक, अब देखो इसके डीआरएस क्या है, इसके डीआरएस क्या है, तो अगर इससे डीआरएस निकालो क्या आएगा 3a + 16b + 17c = 0। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 3a + 8b + 5c = 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहाँ इन दो, अब यही बन गया नहीं बन गया, सिंपल जो कल क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन आ गए भाई। वहां पे क्या था, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग 1 पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अदर प्लेन। यहाँ पे क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 1 पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अदर लाइन। भैया बन गया, लेकिन आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। चलो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भाई आप यहाँ पे क्या करोगे, इनको सॉल्व करके यहाँ से a b c की वैल्यू निकाले, कहाँ लगानी है आपको, एलिमिनेट तो कर सकते नहीं यहाँ पर, इसलिए मैंने ऐसा कहा। अब ABC को सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और मुझे नहीं लगता है कि मैं इसको बताऊँ आपको, यार इतना तो फिर पता ही होना चाहिए। मैं कर दे रहा हूँ बाय एलिमिनेटिंग A, B, C। कैसे, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C इक्वल टू, ये पॉइंट क्या है जरा बताइए जरा इसके, 3 3 फर्स्ट वाला तो दिक्कत तो नहीं है, पक्का 20 से उठते हैं, 16 पंचे 80 माइनस 48। ओके। ए अपॉन क्या है बताओ जरा, 24 6 माइनस का 24, ये काट दो उसका अच्छे से, सेकंड नंबर 6 को 24 24, एक बार कितना आ गया 4। बी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू क्या आ गई, कहाँ लगा दोगे, क्या है आंसर, x -1/, y -2/, z +4/-4। आंसर कदमों में, आंसर क्लियर हुआ, पक्का, राइट डाउन, खड़ा करो। सुनिए बच्चों, देखिए कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये प्लेन ये लाइन, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस 3, 0, 1, एक पॉइंट से पास कर रहा है एंड पैरेलल टू x + 2y = 0। बताया जाना उसे 3y - z = 0। क्या कल ये क्वेश्चन बताया था क्या, x फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पास, ओके नो प्रॉब्लम, आ गया क्वेश्चन। देखो लाइन की बात हो रही है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस एंड इन दोनों के पैरेलल है। हो गया सवाल, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बात आती है, हम बात करने वाले हैं x - 3/a 0/b z -1/c। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 निकालो। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 हो गया।
अब ये जो लाइन है, सुनिए, ये मैंने बोला इससे पास कर रहा है बेटा, और पैरेलल किसके है, इसके और इसके। क्यों तुमसे पूछ रहे हैं, अगर कोई लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होती है तो कंडीशन क्या होती है? बिल्कुल सही बात है, इसके मतलब डीआरएस सेम हो जाएंगे। लेकिन डीआरएस तो इसके भी हो सकते हैं, इसके भी। कल बताया था क्वेश्चन ऐसे ही, जब कभी दो चीज ऐसी आ जाए, जब दो चीज ऐसी आ जाए मतलब, तो हमेशा कंबाइंड डीआरएस निकाले जाते हैं। इसके डीआरएस क्या है आपको भाई एक प्रकार के अगर ध्यान दिया जाए तो ये प्लेन की क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन प्लेन ही तो है। तो आपसे अगर हम बात करें ये अच्छा सिंपल सी बात है, ये देखो पैरेलल टू इस प्लेन के और इस प्लेन के पैरेलल है। और अगर प्लेन के साथ कोई पैरेलल होता है, एक प्लेन और एक लाइन, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c2 बराबर 0 होता ही नहीं होता है पक्का। इस पॉइंट के डीआरएस क्या है 1 2 0, इसके क्या है a b c, तो 1 a प्लस 2 b प्लस 0 c इक्वल टू इक्वेशन नंबर, यहाँ बताओ कितना आएगा 0 a प्लस 3b, अरे सही नहीं यहाँ पर, अगर माइनस का 1c इक्वल टू इक्वेशन नंबर। अब ये दो इक्वेशन सॉल्व करना आता है कि नहीं आता तुम लोग को? अरे नहीं आता है तो सीख लेना भैया। a इक्वल टू b इक्वल टू c सिखा दे रहे, लो बात तुम लोग को सिखा नहीं रहा। 1 0 2 3 0 माइनस 1 1 एंड 0। सब लोग जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ाओ, थोड़ा अच्छा लगे मुझे, ठीक है प्लीज़, सबसे रिक्वेस्ट है सब बच्चों से, पढ़े बच्चे। 0 डन हो जाएगा, कितना आएगा a अपॉन -2 b अपॉन 1 c अपॉन 3। a की वैल्यू b की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, x माइनस 3 अपॉन -2 y अपॉन 1 और z माइनस, गॉट इट? क्वेश्चन में आ गई ये बात, अच्छा क्वेश्चन था यार, पहला क्वेश्चन। चलिए करो 5 4 5 बताने और, ठीक। इसके बाद इसमें क्या बोल रहा है, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला पॉइंट हो गया, कह रहा फाइंड द पॉइंट वाला इंटरेक्शन वाला क्वेश्चन एक टर्न पे बताएंगे, नेक्स्ट टर्न पे। अब रुक जाओ, पहले फाइंड द प्लेन, ये प्लेन है, ये लाइन नहीं है, ये भी लाइन नहीं है, फाइंड द लाइन नहीं है, ये भी लाइन नहीं है, हाँ ये लाइन है, हाँ इंटरसेक्शन वाला लाइन है ना, तो उसको एक ही क्लास में हो जाएगा तुम्हारा काम। लाइन बस ठीक, अब कुछ नहीं बचा। अब देखो फिर एक किताब बुक लाओ लीजिए ना, जहाँ जो खुली थी उसमें क्वेश्चन खुला था। एक क्वेश्चन देखो, ये मिले तो मिले वरना सभी लोग उसको लिख लेना। सिद्ध कीजिए कि x माइनस 5 अपॉन 4 इक्वल टू y माइनस 7 प्रूफ नहीं करना, मतलब एक दो लाइन दे रहा है, फिर आपको बताएंगे फिर क्या प्रूफ करना था इसमें। इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, प्रूफ करना है। प्रूफ दैट दिस एंड दिस लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर। फाइंड है, यह हो सकता है फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होंगे ये भी पूछेगा, और आपसे कह सकता है ये दोनों एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट करते हैं तो उनकी वैल्यू निकालो, ठीक ओके नो प्रॉब्लम, अच्छे से आ जाए समझ आ जाए। तो इस क्वेश्चन को जरा समझा लेते हैं, तो एक काम करो पहले जरा उसको नोट करो, फिर यही बताते हैं, थोड़ा सा बड़ा है बता रहे थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए करो फटाक से बेटा। आज इस बार का महामोस्ट पॉइंट क्वेश्चन है ये वाला क्लास का क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा कह रहा प्रूव दैट, ठीक है, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर इंटरसेक्ट ईच अदर। सिद्ध करो कि ये दोनों लाइन आपस में पहले तो कट करती है। कट करने का मतलब क्या है, ऐसे कट करके जा रही है, डिस्टेंस नहीं निकलेगी इनके बीच की डिस्टेंस नहीं निकलेगी, ये पता है ना आपको। अगर कोई कट करके जाएगा तो उनकी डिस्टेंस नहीं निकलेगी, तो आप चाहो तो शॉर्टेड डिस्टेंस निकाल लो, 0 आएगा अपने आप, ठीक है। एक मेथड ही हो गया। दूसरा मेथड, किससे पॉइंट में निकाल सकते हो, और आपसे कहता है अगर वो दोनों लाइन आपस में कट कर रहे हैं तो वो पॉइंट जरा बता दो, इसी बात में आओ दिखाते हैं। मेरी बात को ज़रा गौर रखना, मैंने आपसे कहा ये लाइन है और ये लाइन है, कट करेगी और ये पॉइंट है, मतलब एक्स के पॉइंट दोनों सेम होंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं।
कंपेयर करते हैं। तो पहले तो ये लिखा हुआ है x माइनस 5/4 इक्वल टू y माइनस 7/4 z प्लस 3/-5 इक्वल टू R1 एंड ये क्या बेटा x माइनस 8/7 y माइनस 4/1 z माइनस 5/3 इक्वल टू R2। गॉट इट। एक बार ये इससे इक्वल, एक बार तो ये पॉइंट निकाल लें मुझे, तो पॉइंट तो यही है ना, ठीक है तो निकालिए। तो x के यहाँ से पॉइंट क्या निकलेगा, पहला वाला 4r प्लस 5r1 बेटा, y इक्वल टू बेटा 4r1 बेटा r1, ठीक 4r1 प्लस 7 z इक्वल टू माइनस 5r1 माइनस 3। ये पॉइंट निकला है, एक्स वाई जेड पॉइंट निकलेंगे आपके हिसाब से पॉइंट सही है, लेकिन सोचो पॉइंट तो एक्स वाई जेड के है ना, ये तो बात पता है। तो एक्स वाई जेड चाहे इसका निकालो चाहे इसका निकालो, दोनों वाई आना चाहिए सेम। आइए देखते हैं एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा 7r2 प्लस 8 वाई इक्वल टू r2 प्लस 4 जेड इक्वल टू 3r2 प्लस 5। ये बताओ ये बात सबको समझ में क्या था, पॉइंट तो ये होगा सर, दूसरा कह रहा सर ये हो जाएगी, हम कह रहे कोई नहीं होगी। अभी भाई पॉइंट हाँ सही है, एक्स वाई जेड पॉइंट ही होंगे मानते हैं, लेकिन यहाँ पर R1 R2 R3 ये नहीं पता आपको, मैं नहीं निकालना। लेकिन एक बात आपको मालूम है, जो एक्स है वही ये एक्स है, ये एक्स एक्स दोनों सेम है ना। अगर पॉइंट निकालोगे तो एक्स वाई जेड ही तो निकलेगा, चाहे ये एक्स मानो चाहे ये एक्स मानो, देखना भी दोनों वही निकलेगा, इसका भी दोनों बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नंबर सॉरी ये सब बराबर हो जाएंगे, ठीक है। 4r1 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7r2 प्लस 8, 4r1 प्लस 7 इक्वल टू r2 प्लस 4 माइनस 5r1 माइनस 3 इक्वल टू 3r2 प्लस 5। देखिएगा 4r1 माइनस 7r2 इक्वल इक्वेशन नंबर 1 डन हो गया। 4r1 माइनस इक्वेशन नंबर सॉरी बेटा माइनस 5r1 माइनस 3r2 इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर। अब आगे ना, अब एक दो कोई भी इनमें से कोई दो इक्वेशनों को आप सॉल्व कर लीजिए आर्बिट्रेरी, जो आपका मन हो। मान लो इनको सॉल्व किया और सॉल्व करने पर R1 R2 की जो वैल्यू आएगी, अगर वो तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो ये क्या करते हैं, इसको इंटरसेक्ट करते हैं, नहीं करेगा तो इंटरसेक्ट नहीं करते। और R1 और R2 जो वैल्यू आएगी उनको यहाँ लगा दो तो पॉइंट निकल आएंगे, और दोनों तरफ से पॉइंट सेम आएंगे, इधर भी वही पॉइंट आएंगे और इधर से भी वही, कि एक्स वाई जेड सब बराबर ही होते हैं। आओ देखते हैं जरा। तो पहले इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग 4r माइनस 7r2 इक्वल टू 3, 4r1 माइनस R2 इक्वल टू माइनस 3, जरा प्लस कर दीजिए, ये क्या कर दिए माइनस कर दिए, कैंसिल आउट हो गया। ये बेटा क्या आ गया यहाँ से देखिए जरा, माइनस 6r2 इक्वल टू 6, R2 इक्वल टू माइनस 1। इस वैल्यू को जरा यहाँ पुट कर दीजिए तो R2 की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, तो प्लस का 7 इक्वल टू 3, तो 4r इक्वल टू माइनस 4, R की वैल्यू क्या आ गई बेटा, R1 की वैल्यू भी माइनस 1। तो देखिए दोनों वैल्यू सेम, R1 R2 इससे मतलब नहीं है, सेम भी आ सकती है और अलग भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, ये कोई मतलब नहीं। R1 R2 सेम है, इनकी वैल्यू जरा पुट इन सेकेंड थर्ड नंबर हमें पुट करो जरा। R1 वैल्यू कितनी -1, तो प्लस का 5 और प्लस 3 इक्वल टू 8। देखो सेटिस्फाई कर रहा है ना, हाँ सही है। सो क्या होगा, दे आर इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों दूसरे वो करेंगे ना, इंटरसेक्ट करेंगे, आपस में कर गए। लेकिन उस क्वेश्चन में आगे पूछा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या होगी। भैया R1 कितना आया है -1, R2 क्या आया है, चाहो तो यहाँ से पॉइंट निकाल लो जरा। R1 के जरा -1 रखो तो पहला पॉइंट 1, -1 रखो कितना आएगा 3, ये रखो कितना आएगा -1 2, तो 1, 3, 2 यहाँ रखो जरा, -1 तो 1 यहाँ रखो कितना आएगा 3, यहाँ रखो 1, 3, 2, 1, 3, तो पॉइंट क्या आ गया 1, 3, 2
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा पेपर में आता है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन रखा ही होता है, एक आता ही आता है, कुछ भी नहीं बचता, आपको ध्यान रखना है। फटाफट बोल सब लोग सुनो बच्चों, एक क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, अच्छा है क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा इफ A, B, C are the intercept of any plane in which distance from origin is P, then prove that 1 upon P square equal to 1 upon A square plus 1 upon B square plus 1 upon, ये आपको प्रूव करना है। ठीक, ये इक्वल लिखा पता है कहाँ इक्वल सारे हैं, वो प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। बेटा मुझे इंटरसेप्ट बताओ जरा क्या होते हैं, ए बी सी होते हैं। इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है कौन बताएगा? आप सबको मालूम होना चाहिए भैया, एक प्लेन है जिसके इंटरसेप्ट ए बी सी होते हैं तो उसकी इक्वेशन ये बनती है कि नहीं बनती है? ये स्मॉल ए बी और सी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, याद आ गया? और इस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोग को, P इक्वल टू आपने पढ़ा है C अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ c का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसमें डालना है परपेंडिकुलर, तो C के लिए क्या 1, x के लिए क्या दी गई 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर। ठीक, फ्रॉम ओरिजिन की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। इसको रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दिया, 1 अपॉन पी इक्वल टू रूट के अंदर क्या बन जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। वन अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आंसर। हमें लगता है क्वेश्चन कुछ है लेकिन देखने में बहुत खतरनाक लगता है। ऐसे ही क्वेश्चन एक इमेज वाला बचा है, एक क्वेश्चन और बचा है, एक क्लास और, बस आप लोग भी चाहो पूछ सकते हो क्वेश्चन कुछ भी, और फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे। और आज का इतना ही, लाइक से सब्सक्राइब करते रहो, पढ़ते रहो, की प्रैक्टिस, और सभी को कुछ नहीं आज का दिन।